इस लड़की ने सिर्फ इसलिए कि उसे लगता था वह बहुत मोटी और बदसूरत है, अपने घर में आईना रखने से इनकार कर दिया था। उसके फोन में उसकी कोई व्यक्तिगत फोटो नहीं थी। उसके पास सिर्फ अपने क्रश की चुपके से खींची गई तस्वीरें थीं, क्योंकि वह खुद को लेकर बेहद असुरक्षित महसूस करती थी। यहाँ तक कि जब एक बड़ा हादसा हुआ तो उसने यहाँ तक चाहा कि काश वह किसी और दुनिया में पुनर्जन्म ले सके, लेकिन वह मरी नहीं। इसके बजाय उसने सामान्य समझ छोड़ बाकी यादें खो दी। वह अपनी माँ को भी नहीं पहचान पाई, और जब पता चला कि वह आत्महत्या के प्रयास से अस्पताल में है तो यकीन नहीं हुआ। लिसा को इस पर विश्वास करना मुश्किल हुआ, क्योंकि उसने अपनी एक फोटो में खुद को देखा और लगा कि वह प्यारी दिख रही है। उसकी त्वचा गोरी थी और उसकी बड़ी चमकदार आंखें थीं। संक्षेप में, लिसा को लगा जैसे वह नींद से जागी स्नो व्हाइट हो। यह देखकर उसके माता पिता डर गए और तुरंत उसके दिमाग की जांच के लिए डॉक्टर के पास भागे। पता चला कि लिसा की याददाश्त खोने का कारण गिरने से सिर में लगी चोट थी, जिससे उसकी व्यक्तित्व में भी बदलाव आ गया था। लेकिन ठीक उसी समय लिसा को अचानक पुलिस से एक फोन आया। 6 या 7 घंटे की जांच के बाद पुलिस ने पाया कि लिसा का गिरना आत्महत्या का प्रयास नहीं लगता था। सीढ़ियों पर उसके फिंगरप्रिंट्स की स्थिति के आधार पर उन्हें शक हुआ कि यह हत्या का प्रयास हो सकता है। हालांकि चूंकि लिसा अपनी याददाश्त खो चुकी थी, वह कोई भी उपयोगी सुराग या जानकारी नहीं दे सकी। फोन रखने के बाद लिसा को यह सब बहुत ही बेतुका और हास्यास्पद लगा, क्योंकि वह सोच भी नहीं सकती थी कि आखिर कौन उसे मारना चाहेगा, जब तक कि अचानक उसकी याद में उस फोटो वाला हैंडसम लड़का नहीं आ गया। एक साहसी और अजीब विचार अचानक उसके दिमाग में आया। क्या हो सकता है कि वह लड़का असल में कोई जासूस हो जो गुप्त मिशन पर हो? वह पहले चुपके से उसकी तस्वीरें लेती थी, शायद इसी वजह से वह उसे देखने लगा। या फिर शायद किसी आदमी को उससे प्यार हो गया था, जिससे कोई औरत जल गई और उसने लिसा को मारने की कोशिश की। मान लें कि अपनी याददाश्त खोने के बाद लिसा की कल्पना शक्ति बेहद ज्यादा हो गई थी। अगले दिन लिसा ने एक प्यारी सी ड्रेस पहनी और काम पर निकल पड़ी, लेकिन किसी वजह से जब वह एक पार्क के पास से गुजरी तो उसका शरीर अपने आप ही अंदर जाकर टहलने को मचल उठा। अचानक उसने झाड़ियों में एक आदमी को छुपा हुआ देखा, और वह आदमी वही हैंडसम लड़का था जो लिसा के फोटो एल्बम में था।